शुभकामनाएं देते हैं कि गिर पारक क्षेत्र जनजातीय 4 अगस्त 2023 को हो चुका था, लेकिन अब पिछले कल जो नोटिफिकेशन हुई है हिमाचल सरकार ने की है, इसके लिए भी आपको बधाई के पात्र हैं आप सब। हमारे बीच में आज बैठे हुए सम्मानीय अध्यक्ष श्री OPC चौहान जी पौंटाई के, और हमारे बीच में धन सिंह चौहान जी कानूनी सलाहकार, केंद्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष अतर सिंह नेगी जी, शिवानंद शर्मा जी, और वरिष्ठ श्रेष्ठ जो हमारे बीच में बैठे हैं हाटी समिति के और पूर्व में रहे, उनका सबका स्वागत है। और हमारे बीच में विशेष तौर पे कर्नल नरेश चौहान जी आए हैं, जो इस हाटी सांस्कृतिक और साहित्य के विशेषज्ञ हैं और कानून के भी ये जानकार है। इसके बारे में जो कुछ जानकारी आपने पूछी होगी वो हमारे बीच में कर्नल नरेश चौहान जी कहेंगे, और मैं आग्रह करूंगा OP चौहान जी से कि वो अपना इस खुशी के अवसर पे अपना वक्तव्य भी दें और अपना बयान भी दर्ज करवाएं। श्री OP चौहान जी। आज बहुत खुशी का दिन है और आज हम ज़्यादा कुछ कहने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। आज हम केंद्र सरकार ने जो हमारा कार्य किया है उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी का, अमित शाह जी का, और जितने भी दिल्ली में हमारे लोग बैठे हैं दिल्ली की कैबिनेट में, उन सब का अपनी तरफ से और पूरे हाटी समुदाय की तरफ से बहुत आभार, क्योंकि ये बहुत कठिन काम था। पिछले 55 सालों से हम इसमें लगे हुए थे, लेकिन किसी भी सरकार ने, उस समय की सरकारों ने इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और केंद्रीय सरकार ने हमारा ये काम किया है। तो हमारा जन जितने भी हम 3 लाख से भी ज़्यादा हैं गिरिपार के जो जनजातीय में आए हैं हमारे लोग, हम उनका चरण वंदन करते हैं, हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। नंबर 2, हम हिमाचल सरकार का भी यहाँ पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जबकि उन्होंने 4-5 महीने लगा दिए इसको टालने में और इसको लटकाने और भटकाने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये उन्होंने जो कल ही पत्र लिखा है DC सिरमौर को कि इसमें सारी वो औपचारिकताएं पूरी करके इनके सर्टिफिकेट जो हैं वो जारी किए जाएं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि कल CM साहब का नाहन में प्रोग्राम है, तो वहाँ भी ये कुछ लोगों को सर्टिफिकेट जारी करें। नंबर नेक्स्ट, हाटी समिति को बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई, उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई, मेरे पूरे हाटी समाज को पीड़ा हुई, और हमारे ऊपर गलत और झूठे आरोप लगाए गए। अगर आप देखेंगे, आप पत्रकार हैं, सभी आपको पता है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जो 2 पिटीशन पेंडिंग हैं, उसमें हमारे खिलाफ अभद्र आरोप लगाए गए हैं, और सरासर 99% झूठे आरोप लगाए गए, जिसका मैं अपनी तरफ से, अपनी हाटी समिति की तरफ से खंडन करता हूं। यहां तक एक बहुत बड़ा झूठा आरोप यह लगाया गया कि 2400 FIR हाटियों ने जो जाति जो हरिजनों के ऊपर जाति करी है, 2400 FIR दर्ज हुई है, जबकि सरासर झूठ है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, यहां हमारे बीच तिवारी जी हैं, उनका धन्यवाद करने से मैं कभी नहीं चूकूंगा। बलदेव जी हैं, उन्होंने जो प्रयत्न दिल से हिमाचल सरकार से मिलकर के, जयराम जी की सरकार से मिलकर के, जो उन्होंने हमारे इलाके के लिए इतना बड़ा काम किया है, मैं दिल की गहराइयों से सभी हाटी समुदाय की तरफ से उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जितने भी लोग हमारे से जुड़े थे, मैं आपको बता दूं, इस 55 साल की लड़ाई में हमारे तकरीबन 7-8 लोग ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं, और मैं भी +70 हो गया हूं आज की डेट में, 45 सालों से मैं भी जुड़ा हूं। लेकिन बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारे बच्चों को जो नुकसान हुआ है
67 में अगर हो गया होता जब हमारा बाबर जोंसार हुआ, तो हमारे बच्चे IAS, HAS और बड़े बड़े पदों में होते आज की डेट में। लेकिन कोई बात नहीं, अब जैसे ही सर्टिफिकेट जारी होंगे, आपने देखना सिरमौर के बच्चे जनरल कैटेगरी से भी कहीं, हमारे गिरिपार के बच्चे जनरल कैटेगरी में भी कहीं से कहीं बढ़ के गए हैं। और अब जब इनको ये मुफाद मिलेगा जनजाति का, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा गिरिपार का एरिया जो है वो अफसरों से आपको भरा हुआ मिलेगा। और अंत में आप लोगों का बहुत आभार, पत्रकार बंधुओं का मैं दिल की गहराइयों से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अगर आपने ये हमारी मुहिम जिंदा न रखी होती तो आज की डेट में हमको ये फल चखने के लिए ना मिलता। एक बार फिर सभी बंधुओं का, जो भी हमारे से जुड़े रहे, जिन्होंने भी हमारा मदद करी, गाहे बगाहे, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से, मैं उनका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। इसी के साथ धन्यवाद आप लोग सभी लोग। कर्नल साहब, थैंक यू। ऑलरेडी सबने पॉइंट कवर कर दिए हैं। मैं बेसिकली केंद्रीय हाटी समिति की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह। दो चीज़ों पे बात करूँगा सिंपल सी। जो ये डेडलॉक खत्म हुआ है, उस डेडलॉक पे जो हमारा स्टैंड था पहले, आज भी हमारा वही स्टैंड है कि ये जो क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, ये गलत मांगा गया था, नहीं मांगना चाहिए था, और फिर भी केंद्र सरकार ने इसे भेजा वापस हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए, तो उनके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद। और उसके बाद जो ये भेजा गया क्लैरिफिकेशन, हमारा पॉइंट क्या था? हमारा पॉइंट यही था ना कि SC इसमें नहीं है। कितनी बार हमने आपको ये बात बताया, केंद्र सरकार ने दिया यहाँ लिख के लास्ट लाइन में कि जो पुराना प्रस्ताव है उसके मुताबिक इन्होंने बार बार प्रश्न उठाया कि अंडर सेक्रेटरी की नोटिफिकेशन में अलग है, राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन में अलग है। आज क्या राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन चेंज हो गई क्या? नहीं, वो तो वही है। अंडर सेक्रेटरी की नोटिफिकेशन वही है, फिर लागू कैसे हो गया? उन्होंने तो कुछ नहीं लिखा। उन्होंने लिखा है कि हमने राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन चेंज कर दी। उन्होंने वही बात बोली है जो हम बोल रहे थे आज तक कि 341 में SC आता है, 342 में ST आता है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। आप दो आइडेंटिटी ले नहीं सकते, आप एक तरफ रहिए, वो दूसरी तरफ रहेंगे। आज ये बात खुद ही प्रूव कर दी, लेकिन कर क्या दिया? 4 महीने का हमारे बच्चों का नुकसान कर दिया। क्या नुकसान किया है? 50,000 करोड़ का बजट तो तब आता है अगर 79 से हम आज तक जोड़ें। अगर केवल 4 अगस्त से अभी तक का जोड़े ना, एक लड़के का 5-5 लाख का नुकसान हुआ है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे, क्योंकि उनकी स्कॉलरशिप नहीं मिली। और जो 1 लाख वैकेंसी, 1,11,337 वैकेंसी निकली है अभी तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की 4 अगस्त से लेके अभी तक, और अभी सर्टिफिकेट मिले नहीं है। जो असली चीज है तो सर्टिफिकेट चाहिए ना। पिछली बार जब हम बोल रहे थे RJC हो गया तो क्या बोला? सर्टिफिकेट वो कहाँ है, नोटिफिकेशन कहाँ है? अब हम पूछते सर्टिफिकेट कहाँ है? कल थोड़ी हुआ है। सर्टिफिकेट मिलेगा अभी। कैसे मिलेगा? वो प्रोसेस DC के लिए लिखी गई है इस लेटर में, DC के लिए लिखी गई है इस लेटर में वो प्रोसेस, कि आप वो प्रोसेस शुरू करें। और इसी बात की बात हम शिमला में बोल रहे थे कि सर ये प्रोसेस तो शुरू कर दो। आज अगर आपने चिट्ठी निकाल दी, लागू थोड़ी ना हो गया। यही चिट्ठी निकालने की तो हम शिमला में लड़ रहे थे उस दिन कि चिट्ठी निकाल दो। ये कम से कम सर्टिफिकेट मिलने में तो टाइम लग जाएगा। अभी कंप्यूटर में हाटी चढ़ेगा। जब आप कंप्यूटर में क्लिक करते हो तो 10 वहां पे कम्युनिटी आती है, उसमें 11वें नंबर पे हाटी भी उभर के आएगा। जब आप हाटी पे क्लिक करोगे तो वो फाइल सीधी आपके पटवारी के पास जाएगी, पटवारी वेरीफाई करेगा ऑनलाइन, तब वापिस आएगी। हाटी समिति कल या परसों में DC सिरमौर से मिलेगी, इसकी मॉडलिटीज पूछेगी, और उन मॉडलिटीज को अच्छी तरह जानने के बाद अलग से लड़कों से बातचीत करेगी कि आपने प्रोसेस क्या अपनाना है। और हाटी समिति का एक दूसरा जो हम आज घोषणा करना चाहते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि बच्चों को चाहिए सबसे पहले ये सर्टिफिकेट, उनके लिए हाटी समिति की जो टेक्निकल विंग है जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, हम उनकी मदद करेंगे इसमें सर्टिफिकेट इशू करने में, जब तक एक बच्चे को सर्टिफिकेट जारी नहीं हो गया जिसे इमीडिएट चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो कल PC में कुछ हाटी कल्याण समिति के कुछ लोग हैं जिन्होंने बार बार ये कहा है कि वो दिल्ली गए, मिले ट्राइबल मिनिस्टर से और वहां से मिलके ये लेके आए हैं। भाई एक फोटोग्राफ दिखा दो आप हमारे को मीटिंग का। हमारे पास RTI है जिसमें ये बताया है ऐसी कोई मीटिंग वहां हुई नहीं है। भाई क्यों झूठ फैला रहे हो? तो हो गया खत्म काम। कल्याण मंच तो पहले, ये जो कल्याण मंच नाम की जो संस्था अपने आप को जो क्लेम करती है, जो हिमाचल भवन, हमारे को पहली बार एहसास हो रहा है कि यार ये ट्राइबल मिनिस्ट्री का जो दफ्तर हिमाचल भवन में कब से शिफ्ट हो गया दिल्ली में, क्योंकि फोटो तो उसके बाहर का है।
तो ऐसी चीजें तो आप मीडिया वाले भी उनसे पूछिए कि अब ये प्रोपेगेंडा वार आप खत्म कर दीजिए। और डेफिनेटली चलो उन्होंने वो उनका प्रतिनिधित्व तो वही कर रहे हैं। और तीसरा जो हम करने वाले हैं, ये जो हम एक बात बार बार बताई गई कि सीएम से नहीं मिले। हमारे पास 5 एप्लीकेशन यहाँ रखी हुई है जो हमने 11 नवंबर से लेके अभी तक सीएम ऑफिस में दी गई है, ऑनलाइन हाथ की लिखी हुई, बाई हैंड ऑल्सो, लेकिन हमें अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। और किसके वजह से ये अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया ये आप समझ सकते हो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये हो गया है या अब ये प्रोसेस शुरू हो गई है, कृपया आप इसे कोऑर्डिनेट करें। इसको आप एक तरह से अखाड़ा ना बनाएं। पहले बोला गया एससी को नुकसान होगा, अब कल परसों के स्टेटमेंट आ रहे हैं कि नहीं 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 वो एससी का तो अभी वो ठीक है, वो हो जाएगा। पहले हमारे बोला गया था मस्तबोझ वालों को तो मिलेगा ही नहीं, अब कल से मस्तबोझ वालों को मिलना शुरू हो गया है। तो मतलब ये ऐसी ऐसी बातें हैं, हम चाहेंगे कि अब इसको पीछे छोड़ें। सरकार का धन्यवाद कि फाइनली देर आए पर दुरुस्त आए, ये बात हम मानने को तैयार हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट का नो डाउट सर ने धन्यवाद कर दिया। 2 आदमियों का धन्यवाद हम हाटी समिति की तरफ से और अलग से करना चाहते हैं, बलदेव तोमर और जयराम ठाकुर, क्योंकि 90% से ऊपर का काम 2017 के बाद हुआ है। इसके ऊपर हमारे पास फाइल में एक एक चीज लगी हुई है। अब 90% का काम अगर उसके बाद हुआ है और उससे पहले 10% हुआ है तो उसका श्रेय हम पिछली सरकारों को, बाकी दूसरे प्रतिनिधियों को देने को बिल्कुल तैयार है कि 10% की सहायता उन लोगों की भी मिली है। और यही बात हमने बार बार जनता के सामने रखी, आगे भी रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कदम होगा, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कम से कम अब एज ए ट्राइब हम कम्युनिटी हो गए। अब अगला कदम हमारा इस सरकार के साथ ये होगा कि हम जैसे ये सर्टिफिकेट वगैरह इशू हो जाएंगे पूरे के पूरे, अपनी जो दूसरी प्रोसेस है, हमारे पास ऑलरेडी वो फाइल पड़ी हुई है एरिया की, इस सरकार के साथ टेकअप करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कम से कम अब एरिया करने में ऐसे वाले जो ये अड़ंगे लगाए गए थे ये सरकार नहीं लगाएगी। केंद्र सरकार से हम आश्वासन दिलाते हैं कि आपको सहयोग मिलेगा और अब जल्दी से जल्दी इस इलाके को शेड्यूल ट्राइब एरिया में घोषित कर दिया जाए, ऐसी हम गुजारिश करते हैं। अगर आपकी कोई टेक्निकल चीज में कोई प्रश्न है तो उसका जवाब हम देंगे। अभी तक पहले ना एकजुट होकर सभी प्रयास कर रहे थे, अभी पिछले कुछ ही महीनों में ऐसा हुआ है कि 2 फाड़ करने की कोशिश की गई हो या हुआ 2 फाड़। तो क्या ऐसा प्रयास फिर से हो सकता है कि फिर एक मंच में सभी हाटी? बिल्कुल हम तैयार, हमारी तरफ से नहीं हुआ ये उधर हाटी कल्याण मंच हमने बनाया क्या? हम तो आज भी बोल रहे हैं आ जाओ। आपके मंच में मैंने कितनी बार बोला, पहले विधान में बोला आप आइए, शिलाई में बोला आइए। 16 को हम शिलाई घोषित करते हैं, 15 को पहले कर दी जाती है। इसका जवाब मैं देता हूँ। इसके लिए माननीय मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी जो इसी क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने रोनाट में कहा है मैं नेता हूँ, भड़काना और बहकाना मेरा काम है। तो वो आगे क्या करेंगे इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते कि उन्होंने किधर को भड़काना है और किधर को बहकाना है, क्योंकि इसमें उनके मंडल अध्यक्ष जी सबसे ज़्यादा राय देते हैं, जैसा आपने पिछले कल भी देखा और हर्षवर्धन जी के साथ भी देखा। वो मंच पे ये राय देते हैं कि शर्मा जी ने कहा था ऐसा बोलना पड़ेगा अगर चुनाव जीतना है। कल उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी ऐसा ही कहा कि जी बलदेव तोमर जी अपनी पीसी में कह रहे थे कि 24 घंटे में लागू करें, लेकिन आपने तो ये बोलना है मैंने 12 घंटे में कर दिया। अरे 12 घंटे में नहीं, हम कोई अंधेरे में नहीं बैठे हुए, 5 महीने से होया हुआ काम रोका हुआ था। आप 12 घंटे की बात कर रहे हैं। और मैं इस मंच से ये भी मांग करना चाहता हूँ कि जो सीताराम जी ने 2 दिसंबर को जो हमारी बैठक हुई थी जनजातीय मंत्री के साथ, उसमें उन्होंने अपने भाट एसोसिएशन का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? वो बोलते हैं हमको 2 थाली चाहिए, 2 सर्टिफिकेट चाहिए। तो आपकी सरकार है, लीजिए आप 2 लीजिए, 4 लीजिए। अगर दूसरी सरकार होती, किन्नौर में 2, यही सरकार किन्नौर के अंदर 2 सर्टिफिकेट दे रहे हैं और हमारे को 1 सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे हैं। तो इनका कृत्य और इनकी जो वाणी है वो ऐसी है कि वो किसी को कभी भी बांट सकते हैं। जी देखिए, आप लोगों ने तो भी राज्य सरकार का भी धन्यवाद किया, लेकिन कल हमने कैबिनेट के बाद सीएम सुक्खू के बयान सुने, हर्षवर्धन चौहान के तमाम चैनलों में इंटरव्यू देखे, एक बार भी कहीं पर केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर नहीं आए। तो क्या आपको लगता है कि जो है श्रेय लेने की होड़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस अब फ्रंट फुट पे आ रही है? ठीक है, देखिए अब
राजनीति तो राजनेता लोग राजनीति करेंगे, इधर से भी होगी उधर से भी होगी। हमने बार बार कहा हाटी समिति ना किसी की ये टीम है ना बी टीम है, ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जो हमें सही लगेगा, जितनी हमारी बुद्धि है उस हिसाब से हम अपनी बात रखेंगे। इसमें एक प्रश्न आप और जोड़ सकते थे, हमें बार बार ये बोला गया कि जब आप ये वो करते हैं, फंक्शन करते हैं, हमें नहीं बुलाते। कल इतना बड़ा दिन था हिमाचल में, ये नोटिफिकेशन जारी कराई गई, कौन लोग थे वहां पे? हाटी समिति को न्योता क्यों नहीं दिया गया? क्या हम वहां नहीं जाते? हमें तो नहीं बुलाया। हमारे प्रेसिडेंट साहब शिमला में बैठे हुए इस वक्त, वो तो 2 कदम पे वहां पे, कितनी बार वो गए वहां पे, मैं खुद गया वहां पे कई बार, क्यों नहीं बुलाया? ये बुलाना नहीं चाहते भैया। मैं जहां इनको श्रेय लेने की बात दिखाई देती है, कल इन्होंने ये देना था, ये घोषित करना था, ये हमने किया, ये होगा। इसका जवाब हम दूसरे पार्टी के ऊपर छोड़ते हैं कि उन्होंने इसे कैसे टैकल करना है। बीजेपी वालों ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बीजेपी वाले कैसे? हाटी समिति बिल्कुल न्यूट्रल थी, न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेगी। कल साथ कोई ओबीसी है? बिल्कुल, क्यों नहीं बैठे यहाँ पे? शिवानंद, अब आप हाटी हो चुके हैं, बताइए। सबसे पहले तो मैं पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस मुद्दे को जिंदा रखा है। एक समय ऐसा था कि ये बिल्कुल मृत प्राय हो चुका था, लेकिन आप पत्रकार बंधुओं ने इस मुद्दे को हमारे साथ समय समय पे उठाया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात ओबीसी समुदाय की, तो ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कभी भी जो ना ओबीसी समाज ने इस मुद्दे को ना भड़काया है ना अटकाया है। हम जो ना हमेशा इस मुद्दे के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। कुछ लोग हैं, कुछ तत्व हैं जो कि 2015 तक ओबीसी में भी नहीं थे, वो लोग जो है ना मतलब आज बोल रहे हैं कि हम जो ना हाटी के हुए, जिनको ये पता नहीं है कि भाई एक बंदा जो ना 3 लाख रुपए जो महीने की सैलरी ले रहा है, जो कि ओबीसी में आता ही नहीं, वो जो ना ओबीसी का वो बंदा है। मैं ये दावे से कहता हूँ, मैंने अपने समाज के लिए हाई कोर्ट में मैंने जो ना अकेली जो ना रिट की है, हमने जो ना सहा है, हमने अपने लोगों का साथ दिया है, आगे भी हम देते रहेंगे। हाँ, हम उन सीताराम शर्मा से मैं जो ना ये अपील करना चाहता हूं कि आप बोल रहे थे कि भाई ये हम तो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूं। अगर जो ना ये सरकार, अगर किन्नौर में ये दोनों सर्टिफिकेट मिल सकते हैं तो सिरमौर में क्यों नहीं मिल सकते? तो मैं ये सीताराम जी से पूछना चाहता हूं कि आप ये दोनों सर्टिफिकेट अब दिलाइए हमें। मैं तो, मेरा समाज, ओबीसी समाज, आपने अभी जो पिछले दिनों स्टोन में ये एक धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें लगभग जो है ना 25% युवा मेरे ओबीसी समाज से थे। तो ऐसा नहीं है कि शिवानंद शर्मा अकेला है या रामलाल शर्मा अकेला है। हमने जो ना पहले भी लड़ा है, अब भी लड़ेंगे, लेकिन हम हाटी समाज के साथ है, रहेंगे और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। धन्यवाद। कल जो है मुख्यमंत्री आ रहे हैं प्रदेश के नाहन में, तो क्या केंद्रीय हाटी समिति जाएंगे उसमें या नहीं? हमारे देखिए पहले भी ये परंपरा रही है, मुख्यमंत्री जी जहां भी आते हैं वहां की जो लोकल यूनिट है वो हमेशा उनसे मिली है। तो हमारी जो नाहन की लोकल यूनिट है वो उनसे मिलेगी। और अगर मुख्यमंत्री जी स्पेशल इन्विटेशन देते हैं तो हाटी समिति के जो हमारा कोर ग्रुप है इस पर डिसीजन लेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है, और उम्मीद भी कम है। जब कल भी नहीं बुलाया, जब यहाँ जारी करना था तो अब कल के लिए बुलाते हैं कि नहीं, अब सरकार जाने इस विषय में। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद बहुत, उन्होंने देर आए दुरुस्त आए कम से कम इसे जारी किया, ये बात हम कहना चाहते हैं। उद्योग मंत्री जी ने आरोप लगाए थे कि हाटी समिति ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए इसका जवाब हमारे पास, इसका प्रॉपर अकाउंट है, और उद्योग मंत्री को पूरी चुनौती है कि वो एक चीज को प्रूव कर दे, ये बोल दे कि इन्होंने घोटाला किया है, वो करे, उसके बाद हम उनको बता देंगे कि हमने क्या किया है। और आप अपनी कंट्रीब्यूशन बता दीजिए। आपके पिताजी भी इसके अध्यक्ष रहे हैं, तब से और आज तक उन्होंने इसके लिए कितना योगदान। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपकी तिवारी जी का, जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आते हैं और उसके बावजूद भी उन्होंने हाटियों की दुर्दशा को देखते हुए 4,80,000 रुपए हमारी बुक के लिए दिया, जो हम छपवा के निकाल नहीं सकते थे। और जो यहाँ के 60 साल से गद्दी पे बैठे हुए हैं वो आरोप के अलावा और क्या करते हैं।
हमारे लिए तो हाटी समिति में अड़ंगे के अलावा, और हमने उनको चुनौती दी है कि वो बोलते हैं हाटी शब्द मैंने दिया है, तब तो वो ये कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे 85 में हाटी का सर्टिफिकेट इशू हुआ है। हर्षवर्धन जी वो कागज ले आइए ना, आप ये लेपा पोती छोड़िए, आप कैबिनेट में हैं उस स्तर को मेंटेन रखिए। ये 85 का सर्टिफिकेट है, ये देख सकते हैं आप। और दूसरी बात यह है कि ये शिमला में आके इन्होंने पीसी में और झूठ बोला है कि मैं केंद्रीय मंत्री, हमने आरटीए के तहत लिया, वहाँ इनको कोई मिलने का कार्यक्रम नहीं था। ये केवल लोगों को बहकाने के लिए ले गए हैं। इनके पास जो ये शुंभ निशुंभ की जो फौज है, ये खाली लेपापोती के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल क्रेडिट लेने की वोट तो दोनों दलों की तरफ से शुरू हो गई है, लेकिन जो शहर की जनता है उनको हाथी के जो बेनिफिट्स है उसकी जानकारी देने के लिए हाथी समिति का रोल क्या रहेगा? हमने इस विषय पर पहले ही एक ब्रोशर दे दिया गया है लोगों को। जब हर्षवर्धन जी ने हम पे आरोप लगाया, हाटी समिति प्रचार में उतरी है। प्रचार में तो आप भी उतरे थे, आप तो उस टाइम जान दे रहे थे। हमने ये नहीं कहा हम जान देंगे हाटी के लिए, हमने कहा हमारी तन मन धन सबकी पूरी निष्ठा जो है हाटी के साथ है। जो हाटी का काम करेगा हमारा सहयोग समर्थन उसको रहेगा। आज भी उसी वाक्य पे हम अडिग हैं, कायम हैं। हम इस तरह नहीं कर रहे हैं कि एक समुदाय में कुछ बोला, दूसरे में कुछ बोला। कांडो चौक, मैं भी उन्हीं के गृह पंचायत और उन्हीं के गांव से आता हूं। वो बोलते हैं कि मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं। उन्होंने बोला कांडो चौक वाले तो आते ही। अरे भाई, कैसे कार्य संसदीय मंत्री हैं आप, जिनको आपको ये तक पता नहीं है कि कौन सा क्षेत्र इसमें आता है और कौन सा नहीं आता है। ये तो बड़ी हैरानी और विचित्र बात है। इसका हम घोर निंदा करते हैं। इसमें खर्च कनेत की बात हुई है कि जो उन्होंने बयान दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, खर्च कनेत का, कि अगर ये नहीं होगा तो फिर शायद नहीं है। हमारी 1955 में कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिकल एस्पायरेशन के लिए हमारी जाति को बिना पूछे बदल दिया गया और उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर लाया गया है। उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से पूरी ट्रांसगिरी की वो बदल दी गई है जाति, और हमको राजपूत में डाला खच कनेत से। 1955 से पहले का रिकॉर्ड देखिए आप, उसमें खच कनेत दर्ज है। और दूसरी बात यह है कि हमने 2018 से ये मांग की थी सरकार से कि आप हमारी जाति को दुरुस्त करिए। मैं उसका एडवाइजर हूं और उसके दस्तावेज मेरे पास है। सरकार ने कहा जब आपका जनजाति होगा तो एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से चेंज कर देंगे। और मैं जिला प्रशासन और हिमाचल प्रशासन से ये मांग करता हूं कि आप जब भी सर्टिफिकेट के लिए दिशा निर्देश जारी करें, कृपया एथनोग्राफी को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए जारी करें। ऐसा ना हो कल को आप गलत आदमियों को सर्टिफिकेट जारी करें कि वो तो 1950 से रह रहा है। 1950 से का कोई मतलब नहीं है। जो एथनोग्राफी के अंदर जिनको ये हक मिला है, केवल वही लोग उसके अंदर सम्मिलित रहेंगे। जो दूसरा टेक्निकल एस्पेक्ट इसका, जो इसमें जो 10 जातियाँ और कुछ जातियाँ शामिल की है, जो इसमें दूसरी जातियाँ शामिल की, वो एजेंडे में पहले ही थी या नए तरीके से? ये पहले ही एथनोग्राफी रिपोर्ट में जो हिमाचल सरकार ने भेजी है, उसमें 14 जातियों में से ये एक कैटेगरी बनी ब्राह्मण, भाट, और दूसरी बनी खश, कनेत, राजपूत, और बाकी 12 जातियां जो है वो अनुसूचित जाति की हैं, जिनको 12 की 12 जातियों को एक जाति ने, केवल एक कोली समाज की बिरादरी ने एक गिरिपार अनुसूचित जाति संरक्षण अधिकार संरक्षण समिति बनाई और उन्होंने 13 बाकी की 11 जातियों को पूछे बिना हाई कोर्ट में अल्फनामा दायर किया। और जब हमने इनकी रिपोर्ट ली तो उसके अंदर कोई भी कोली समुदाय के अलावा मेंबर नहीं है। चौहान जी, जो 11 और जातियां आप बता रहे हैं अनुसूचित जाति, तो उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि या कोई आप लोगों के पास इस तरह की वो नहीं है कि हमें तो कम से कम इसमें शामिल? हमारे पास 5 रिप्रेजेंटेशन आ चुके हैं, जिनमें डूम जाति का भी है, लोहार का है, बढ़ई का है, धीमान एसोसिएशन का है, जरगर का है। उनका हमारे पास ये आ चुका है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे को तो पूछा ही नहीं गया। अगर पूछा गया है तो कौन सी अथॉरिटी है, कौन सा कागज है, वो दिखाएं जरा। उनके लिए कोई अब संभावना है नहीं? उनकी संभावना वो जाने जो उस टाइम चुप रखे गए, उनको पॉलिटिकल नेताओं ने उनके मुंह चुप कर दिए कि तुम्हारा तो बढ़िया इंतजाम होगा।
इसको ये लोग कहें जो 1950 हो या बात इसका जो है उन राजनेताओं से पूछें जो ये बोलते हैं कि हमारा काम भड़काना और बहकाना है, तो ये तो उनसे पूछिए। हमने जो बात पहले कही वही बात आज कह रहे हैं। और क्योंकि 1954 में जो कास्ट चेंज हुई है ना हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए और लागू होगा ये 26 जनवरी 1950 से, तो 1950 में ऑलरेडी रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारा खर्च करने किसी का कोई और प्रश्न है? किसी का और प्रश्न है तो बताइए।